हेलो माय डियर स्टूडेंट, देखिए आज मैं फिर से लेके आई हूँ शॉर्टकट ऑफ स्पीकिंग और ये हमारा पार्ट 5 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला शॉर्टकट समझते हैं। देखिए, जब भी हमें हिंदी में साउंड आएगी यहीं तो है या वहीं तो है, इसके लिए हमें क्या करना है। यहीं तो है के लिए लगाएंगे राइट हेयर। जैसे हम कहते हैं तुम्हारा बैग यहीं तो है, ठीक है, तुम्हारी चाय यहीं तो है, तो इसके लिए राइट हेयर। और वहीं तो है के लिए राइट देयर, क्योंकि वहाँ के लिए क्या होता है देयर, इसलिए राइट के बाद देयर। नीचे आप एग्जांपल देखते हैं। आपका बैग यहीं तो है, तो योर बैग सब्जेक्ट हो गया, है के लिए इज़, और यहीं तो के लिए हो गया राइट हेयर। यहीं तो के लिए राइट हेयर। आपका बैग वहीं तो है, तो योर बैग इज हो गया है, तो राइट हेयर की जगह क्या हो गया राइट देयर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट शॉर्टकट पे चलते हैं। जैसे आप हिंदी में कई बार बोलते हैं मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, या ये चीज़ मेरे लिए मायने नहीं रखती है, तो उस केस में हम क्या यूज़ करते हैं। मैंने रेड कलर में हाईलाइट किया हुआ है मैटर टू। मैटर टू के बाद आपने क्या लगाना है ऑब्जेक्ट। ठीक, यह मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता या इस चीज़ से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नीचे फर्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं हम, तो क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट कुछ नहीं है और कोई, तो हम इट लगा रहे हैं। इट सिंगुलर होता है, एक वचन। एक वचन के साथ जब हम ना में कोई बात बोलते हैं, ता है नहीं पड़ता है, क्योंकि ता है ती है, ये प्रेजेंट डेफिनेट का टेंस है। ठीक है, उसमें क्या होता है डू नॉट और डज नॉट लगाया जाता है जब हम ना में बोलते हैं। ठीक है, तो अब सब्जेक्ट के बाद हमने डज नॉट लगाया है, क्योंकि इट क्या है सिंगुलर, ही शी इट, और सिंगुलर एक वचन के साथ हमेशा डज नॉट लगेगा, बाकी सबके साथ डू नॉट। क्लियर। इट सब्जेक्ट हो गया, डज नॉट फ़र्क पड़ने के लिए क्या हो गया मैटर टू। किसको, मी मतलब ऑब्जेक्ट मेरे लिए, इस चीज़ से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको क्या आपको इससे फ़र्क पड़ता है क्या आपको, मैंने क्या नहीं लगाया है लेकिन है ये क्या से स्टार्ट है, तो क्या आपको इससे फ़र्क पड़ता है। तो जब भी कोई सेंटेंस क्या से स्टार्ट होगा प्रेजेंट डेफिनेट में, प्रेजेंट डेफिनेट की पहचान मैंने बताई थी, अभी मैंने एक वीडियो डाली थी प्रेजेंट डेफिनेट की, क्या थी, ता है ती है पहचान थी, तो ये वही टेंस अप्लाई हो रहा है। तो उसमें जब भी क्या से शुरू होगा तो डू डज शुरू में आ जाएगा, सब्जेक्ट उसके बाद आएगा। तो हमने डज पहले लगाया है, डज सब्जेक्ट हो गया इट, बाकी वही मैटर टू, और ऑब्जेक्ट हो गया यू। क्या आपको इससे फ़र्क पड़ता है, तो डज क्या के लिए, इट सब्जेक्ट हो गया, मैटर टू यू। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, देखो उसको कोई ऑब्जेक्ट है, उसको सब्जेक्ट इट ही रहेगा। ठीक है, सब्जेक्ट इट ही रहेगा, ध्यान रखना। और डज नॉट ना में आ रहा है इसलिए डज नॉट हो गया, और डज क्यों लगा, क्योंकि इट सिंगुलर है। इट डज नॉट वही मैटर टू, और ऑब्जेक्ट हो गया हिम, या हर भी हो सकता है, लड़की है तो हर और लड़का है तो हिम। क्लियर है। दोबारा बताती हूँ, फ़र्क पड़ता है इसके लिए होता है मैटर टू। अगर ना में आ जाए, ता है ती है के अंदर जब पहचान आती है ता है ती, और ना में आए तो डू नॉट या डज नॉट लगेगा उससे पहले। और अगर सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है तो डू डज शुरू में आते हैं और सब्जेक्ट उसके बाद आता है। फ़र्क पड़ने के लिए मैटर टू हो गया। क्लियर। थर्ड पे चलते हैं। जैसे हम कहते हैं मेरा तुझसे कोई लेना देना नहीं है, तो लेना देना नहीं है इसके लिए क्या शॉर्टकट है, नथिंग टू डू विद। याद रखें, नथिंग टू डू विद। मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है, नीचे देखो, मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है, तो आई मैं हूँ सब्जेक्ट, इसमें लगेगा हैव, आई के साथ क्या लगता है हैव। नथिंग टू डू विथ हमारा क्लियर है, रेड कलर में हाईलाइट हो रखा है, और किससे नहीं है, आपसे या तुमसे, तो यू हो गया ऑब्जेक्ट। क्लियर। इसमें हैव का यूज़ ज़्यादा हो रहा है, हैव और हैज़ का, तो ये याद रखना, हैव और हैज का। ही शी इट और सिंगुलर के साथ हैज होगा, और आई वी यू दे और प्लूरल के साथ हैव होगा। क्या आपका उससे कोई लेना देना है, क्या आपका कोई उससे लेना देना है, तो यहाँ पर डू यू हैव, डू से स्टार्ट होगा। ठीक है, सब्जेक्ट क्योंकि क्या से है तो डू से, डू क्यों लगाया, सब्जेक्ट पे यू है, बाकी हुई है हैव जो मैंने बताया अभी। एनीथिंग टू डू विद हिम, यहाँ नथिंग नहीं आएगा क्योंकि हम यहाँ पे नाम ही नहीं बोल रहे हैं, इसीलिए एनीथिंग टू डू विद हिम। डू यू हैव एनीथिंग टू डू विद हिम,
क्या आपका उससे कुछ लेना देना है? इन सेंटेंस को आप जितनी बार बोलेंगे, घर में प्रैक्टिस करेंगे, आपको ये बिल्कुल याद हो जाएंगे। तो अगर लेना देना नहीं है तो नथिंग टू डू विद। अगर आपका कुछ उससे लेना देना है तो एनीथिंग टू डू विद। दूसरे सेंटेंस में एनीथिंग टू डू विद। क्लियर? नेक्स्ट फोर्थ पे चलते हैं। सॉरी, आज मैंने 3 ही बनाए हैं शॉर्टकट। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है और इन्हें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। पहले इतना ही कर लो, आगे फिर वीडियो बनाऊंगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में प्लीज़ डाल दें और अपना लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। ओके, टेक केयर।